अब हमारा कांग्रेस का अभियान है, घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस। ये हर कांग्रेस का वर्कर कहेगा और हर जनता कहेगी, क्योंकि जनता को पता है कि 70 साल में लोग कहते हैं कुछ नहीं किया। मुझे उस बात का बड़ा दुख होता है। अगर मैं नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सबके बोल चैनल पर मैं साहिल गिरधा हार्दिक स्वागत करता हूं। फिलहाल भिवानी, छोटी खासी भिवानी में दोस्तों सबके बोल चैनल की टीम आज पहुंच चुकी है। आज हम बातचीत करने वाले हैं डॉक्टर पवन बोनीवाला, हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के महासचिव हैं दोस्तों। उसके निवास स्थल पर आज सबके बोल चैनल की टीम दोस्तों पहुंच चुकी है। फिलहाल 2024 का चुनाव दोस्तों नजदीक आ चुका है। दावेदारी अपनी कांग्रेस में दोस्तों ठोक चुके हैं। फिलहाल ऑब्जर्व है महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी के। फिलहाल इनसे आज बातचीत करना चाहते हैं कि भी 2024 के चुनाव नजदीक है, लोकसभा के चुनाव भी होने हैं दोस्तों और विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे पार्टी के, क्या कुछ किस वास्ते जनता के बीच में जाकर एक काम करेंगे, क्या कुछ कमियां है भिवानी में, फिलहाल बातचीत करना चाहेंगे डॉक्टर पवन बोनीवाला से। सर स्वागत है सबके बोल चैनल पर। आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं सबके बोल चैनल का, और मेरे प्रिय जितने भी दर्शक हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत और सम्मान करता हूं। देखिए, अभी पहले तो लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ एक पार्लियामेंट की सीट है। इस पार्लियामेंट की सीट में मेरी कोई दावेदारी नहीं है। मैं पार्टी का एक वर्कर हूं और सम्मानित वर्कर पार्टी ने मुझे बनाया हुआ है। मुझे कार्य जो भी पार्टी कांग्रेस पार्टी सौंपती है मैं वो कार्य करता हूं। अभी मेरे को महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी की जिम्मेवारी दी गई है। वहां का संगठन को मजबूत करने के लिए मैं समय समय पर जा रहा हूं, और पार्टी के संगठन को मजबूत करते हुए वहां की पार्लियामेंट की क्या सिचुएशन है उसको भी हम लोग ऑब्जर्व करके अपने हाई कमांड के पास भेज रहे हैं। जल्द ही हाई कमांड उस मामले में फैसला लेगा। पहले अभी विधानसभा के चुनाव में थोड़ी देरी है, पहले पार्लियामेंट के चुनाव होने जा रहे हैं। हमारा मकसद है पार्लियामेंट के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को सीटें मिले। इसके लिए हमारे राष्ट्र के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रारंभ की हुई है, उसको बहुत भारी समर्थन मिल रहा है। मणिपुर से उन्होंने अभी स्टार्ट किया परसों ही, और मणिपुर में 2 दिन लगा के सारा जितना भी एरिया था वो सब का सब कांग्रेस पार्टी के साथ है। और कांग्रेस पार्टी ही देश की एक ऐसी पार्टी है जो आम जनता को न्याय दिला सकती है। जो आज हरियाणा में भ्रष्टाचार है वो परम चरम पे भ्रष्टाचार है। मैं खुद नहीं कहता, ये मेरे मीडिया वाले कहते हैं। न्यूज़पेपर से भी खबरें हम डेली पढ़ते हैं। कहीं एएसआई पकड़ा जाता है तो कहीं पटवारी पकड़ा जाता है, कभी किसी कमेटी का, म्युनिसिपल कमेटी का ईओ पकड़ा जाता है। प्रधानमंत्री के चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त हो, लेकिन आज हरियाणा भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है। भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन वो कोशिश अभी तक नाकामयाब है। तो मेरा सबसे बड़ा ये मुद्दा है कि आज हरियाणा के अंदर बहुत बड़ी बेरोजगारी है। पहला पॉइंट बेरोजगारी का है। देश में भी बेरोजगारी है। करोड़ों व्यक्ति, करोड़ों युवा आज सड़कों पर बेरोजगार घूम रहे हैं। आज पढ़ाई कर लो, एजुकेशन ले लो, कितनी भी एजुकेशन ले ली जाती है। आज बीटेक, एमटेक, बीए, पीजी के सभी बच्चे नौकरी की तलाश में है। बड़ा दुख होता है मन को जब डी ग्रुप की वैकेंसी निकलती है, कहीं चपरासी की वैकेंसी भी निकली है, तो लाखों में पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे फार्म भरते हैं। आज देश में नौकरी की ये आलम है। उसका दुष्प्रभाव क्या पड़ रहा है देश में और हरियाणा में भी। ये बच्चे भटक रहे हैं, और भटकने के बाद वे वारदात हो जाती है। ये वारदात किस पे होती है? व्यापारी पे होती है, क्योंकि व्यापारी ओपन में नजर आता है, और वो व्यापारी जब ओपन में आ जाता है तो व्यापार का बहुत बड़ा धक्का लगता है। भिवानी में इन दिनों में व्यापारी के यहाँ बहुत चोरियां हुई है। कहीं 18 लाख रुपए के निकाल लिए गए, तो कहीं जेवर चोरी हो गया,
तो कहीं किराना चोरी हो गया, तो ऐसी वारदात होती है तो सबसे पहला मेरा ये होगा कि मैं पार्टी और हाई कमान को ये एक प्रार्थना करूंगा कि यहाँ बेरोजगारी को दूर करने के लिए सबसे पहले कदम उठाए। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हर जगह यही कह रहे हैं, अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो कांग्रेस की सरकार बेरोजगारी को दूर करेगी। अगर भिवानी से आपको कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया जाता है, क्या कुछ आप भिवानी छोटी खासी के जो मुद्दे हैं, क्या कुछ विकास कार्य आप करा पाएंगे अपने दम पर? आपका क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि विकास, आज देश में विकास की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और भिवानी से, मुझे जन्म भिवानी में हुआ, आज इतनी बड़ी उम्र में भी भिवानी के अंदर जब भी लोग बैठते हैं विकास के नाम पे कुछ नहीं पाते। जितनी छोटी सी एक कुएं के मेंढक की तरह भिवानी है, उतनी ही ना तो भिवानी का बहुत बड़ा एक्सपेंशन हुआ है और ना ही ज्यादा बढ़ी है। भिवानी केवल तभी बढ़ सकती है जब यहाँ बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए, इंडस्ट्रियल उद्योग आए। जब इंडस्ट्रियल उद्योग आएंगे तो उसमें लाखों व्यक्ति रोजगार मिलेगा। तो मैं, अगर मेरे को दावेदारी कर लिए, जहां तक अगर पार्टी मुझे कुछ जिम्मेवारी सौंपती है, तो मेरा पहला विकास के लिए यहाँ के उद्योग लगाना होगा। दूसरा, आज IIM, IIT, यूनिवर्सिटीज, ये इतनी चीजें होती है सरकार के पास, अगर ये करे, आज जो भिवानी के अंदर यूनिवर्सिटी बन रही है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की देन है। मुहूर्त और आधारशिला हुड्डा साहब ने रखी थी। इसके अलावा आज PG कॉलेज बन रहा है, ये भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ही देन है भिवानी के अंदर, जिसका आज 5 साल 10 साल के बाद उसका कार्य चल रहा है। ये जल्द पूरा हो जाएगा तो कुछ विकास हो सकता है, लेकिन मेरा है आम जनता की सेवा करना। मैं चाहता हूं कि समाज को सेवा के माध्यम से उनकी तकलीफों को दूर करूं। और आप देखिए, आज हमारी गृहिणी 800 से 1200 व 1100 1200 का सिलेंडर ले रही है, लेकिन हमारे कांग्रेस का एजेंडा है, आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का एजेंडा है कि हम इसको 500-600 के बीच में लेके आएंगे, जिससे गृहिणी को बहुत लाभ मिले। पहला मुद्दा भ्रष्टाचार मुक्ति, दूसरा एजेंडा हमारा रोजगारी, तीसरा मुद्दा गृहिणी के लिए, और छोटे छोटे गरीब आदमी आज झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जिनके रहने के लिए बसेरा नहीं है। कांग्रेस पार्टी का ये हमारा एजेंडा होगा कि सबको 100-100 गज के प्लॉट दिए जाए ताकि वो अपना बसेरा कर सके। बहुत से मुद्दे हैं, और विकास तो कितना कर लो, आज हमारा देश बहुत बड़ा देश है, जहाँ 147 करोड़ की आबादी आज देश की है, और इस आबादी के लिए हमें बहुत कार्य करने हैं। अगर भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी आएगी तो उससे पहले भी मनरेगा के मार्फत कांग्रेस पार्टी ने लोगों को रोजगार दिया था। अरे केवल रोजगार देने से ही देश की तरक्की होगी। अगर हम ये जो रेवड़ी बांट रहे हैं, रेवड़ी बांटने से नहीं होगी। असली मुद्दा रोजगार का है, लोगों को काम करता है, मानसिकता का है। 2 चीज देश की तरक्की के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1 शिक्षा। शिक्षा अगर होगी, अगर हम शिक्षा देंगे तो स्वयं रोजगार मिलेगा। शिक्षित आदमी औरों को भी रोजगार दे। हम चाहते हैं हर शिक्षित रोजगार युक्त एजुकेशन ले, और रोजगार युक्त एजुकेशन होगी तो वो अपना ही साधन उद्योग लगाएगा और उस उद्योग में लोगों को नौकरी देगा, न कि वो नौकरी मांगेगा। तो ये विकास के लिए तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, और एजुकेशन के लिए भी बहुत बड़ा क्षेत्र है। अगर कांग्रेस पार्टी मुझे आदेश देती है इलेक्शन लड़ने का, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इतने सालों तक कांग्रेस की सरकार में, भिवानी से कांग्रेस की सरकार नहीं आई है, भिवानी से अपोजिशन का कैंडिडेट बनता रहा है 3 टर्म से। अगर मुझे मौका मिला तो ये अश्योर है कि मैं कांग्रेस को सीट दूंगा, क्योंकि मेरे अपने संपर्क हैं, मेरे अपने ही 50 साल से मैं इस सियासत में भी हूं और सामाजिक कार्य में भी हूं।
तो मुझे ये कहते हुए बड़े हर्ष हो रहा है कि मैंने जिंदगी भर पार्टी की सेवा की है और आगे भी पार्टी की सेवा करता रहूंगा। ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। आज हमारे हरियाणा में रोज आए दिन धरने लगते हैं। कभी रोडवेज वाले धरने लगाते हैं, कभी पटवारी धरने लगाते हैं, कभी गवर्नमेंट क्लर्क धरने लगाते हैं। आए दिन वो डिमांड करते हैं और उनको ये कह दिया जाता है कि हम कमेटी बना के इसका निवारण करेंगे, लेकिन किसी की भी समस्या का निवारण नहीं हो रहा है। और पटवारियों द्वारा जो डिमांड दी गई है वो जायज मांग है। और पटवारी ही एक ऐसा इंसान है जो सरकार के बहुत काम आता है। जितना रिवेन्यू का काम होता है पटवारी करते हैं। मैं चाहूंगा कि उन पटवारियों को भी अपना सरकार सहयोग दे और उनकी मांगों को माने। देखिए, जो हमारा इंडिया जो बना है बहुत अच्छा है। ये सबकी तकलीफ है कि जो चाहते हैं देश में वो नहीं हो रहा, और जब वो नहीं होता तो हर आदमी आगे आता है। इस समय देश का हर विपक्षी दल आगे आया हुआ है। और मैं बात करूं कांग्रेस पार्टी की, तो हमारे राहुल जी ने 4700 किलोमीटर की पहली यात्रा की थी, 6700 किलोमीटर की यात्रा अब कर रहे हैं। और इस यात्रा का बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। जन जागरण को अंधविश्वास से बाहर निकालना। भारत माता के अंदर आज एक है, हम सब धर्म विभूषी है। सैकड़ों के सैकड़ों मैंने बहुत से मंदिरों का विजिट किया है, बहुत से भगवान के दर्शन किए हैं। साउथ में इतने मंदिर है कि कदम कदम पे, और साउथ का व्यक्ति बहुत धर्म 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 मानने वाला व्यक्ति है। और धर्म मानने वाला व्यक्ति हमेशा सच्चा भी होता है। और हम सब लोग धर्म को मानते हैं। ये नहीं कि धर्म को केवल बीजेपी मानती है, धर्म को सब मानते हैं। हर व्यक्ति के मन में भगवान है, हर घरों में भगवान है। हर घर में भगवानों के मंदिर बने हुए हैं और हर शहरों में मंदिर है। भिवानी एक छोटी काशी है। भिवानी को छोटी काशी इसलिए कहते हैं, यहाँ भी सैकड़ों मंदिर है, गली गली में मंदिर है। तो हमें मंदिरों में जाके पूजा करते हैं, करनी भी चाहिए। बोलिए। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। उस मीटिंग में आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, हमारे प्रभारी दीपक जी बावरिया, श्री दीपेंद्र जी हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष श्री उदय भान जी, सभी राजनेता एमएलए एमपी वहां प्रेजेंट हुए। अब हमारा कांग्रेस का अभियान है, घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस। ये शुरुआत हो चुकी है। अभी हुड्डा साहब ने जींद के अंदर ये एक संदेश दिया था और वहां लाखों की तादाद में, दूर तक किलोमीटरों तक लोग उनके फॉलोअर्स बने थे। और ये संदेश सारे हरियाणा में जाएगा और हम भी गांव गांव जाकर ये संदेश दे देंगे कि आज अगर है हरियाणा के अंदर तो कांग्रेस है। और घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस, ये हर कांग्रेस का वर्कर कहेगा और हर जनता कहेगी। क्योंकि जनता को पता है कि 70 साल में लोग कहते हैं कुछ नहीं किया। मुझे उस बात का बड़ा दुख होता है। अगर मैं पूछूं ये कंप्यूटर कहाँ से आया, तो ये राजीव गांधी जी लाए थे। आज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लोहे का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हिंदुस्तान के अंदर कहाँ से आया, कांग्रेस लाई थी। अगर बहल, जहां आज ये कहते कि हम अपने वो बनाएंगे डिफेंस के पार्ट, तो कहाँ से आया? बहल किसने लगाई? BHEL बहल किसने लगाई? वो भी नेहरू जी की लगाई हुई है। रेलवे कहाँ से आई? कोई अंग्रेजों ने तो लगाई नहीं, ना मुगलों ने लगाई। कहाँ से आई? जहाज कहाँ से आए? इतनी चीजें इस देश में बनी है। तो वो 70 साल का ही इतिहास अगर देखेंगे तो कांग्रेस ने बहुत कार्य किए हैं और करती रही है और आगे भी करेगी। जो भी राजनेता आता है देश की भलाई करता है। मेरा ऐसा मानना है कि हर राजनेता देश की भलाई करता है। कांग्रेस अपने तरीके से करती है और पार्टी अपने तरीके से, लेकिन कांग्रेस का आज देश के अंदर कोई जोड़ा नहीं है। कांग्रेस की जो नीतियां हैं वो केवल गरीब लोगों के लिए है, आम आदमी के लिए नीति है।
ताकि हर आदमी का उत्थान हो। और हम हरियाणा के अंदर ये सारी हरियाणा में नारा देंगे, हर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस, तो कांग्रेस ही कांग्रेस हरियाणा के अंदर वजूद रहेगा। और क्या अंतिम में जनता के लिए संदेश, भिवानी छोटी खासी भिवानी है उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, और दर्शक के हैं उसके लिए क्या संदेश रहेगा? मेरा सभी दर्शकों से और भिवानी वासियों से अनुरोध है कि आपने कांग्रेस का राज भी देखा 10 साल, और अब 10 साल बीजेपी का राज भी देखा है। इस बार भिवानी वालों से मेरी प्रार्थना है कि कांग्रेस को सत्ता सौंपे और फिर परिवर्तन को देखें कि कितना भारी परिवर्तन कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एकता और अखंडता में विश्वास करती है, और एकता का, अखंडता का नारा लेके, भारत को न्याय की वार्ता लेके हमारे राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी इस यात्रा में निकले हुए हैं, और उनके साथ सैकड़ों राजनेता उनके साथ हैं। ये यात्रा, मैं ये कहूंगा कि भारत को बहुत बड़ा परिवर्तन देगी। लोगों की जो मानसिकताएं बदल रहे हैं कुछ लोग, वो मानसिकताएं ठीक होनी चाहिए। जब आदमी की मानसिकता बहुत बढ़िया सही होगी तो सही रास्ते पे वो चलेगा। तो लगातार हम आपको नई नई जो वीडियो है दोस्तों आपके बीच में हम पेश करते रहेंगे। आप अगर नए हैं तो अभी से अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों।